पिता के सपनों को पूरा करूंगी कनकलता। देवरिया पूर्व सांसद मोहन सिंह की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर रविवार को सिंधी मिल कॉलोनी में पूर्व राज्यसभा सदस्य व मोहन सिंह की बेटी कनकलता सिंह ने कहा कि 22 सितंबर को देवरिया के जिला पंचायत हाल में 11 बजे दिन से मोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्मृति सभा की जाएगी। पूर्व राज्यसभा सदस्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि मैं पिता के सपनों को पूरा करूंगी। उन्होंने कहा कि चीनी मिल, सड़क, पुल, बस स्टेशन, सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, महंगाई, रोजगार, चिकित्सा, सुरक्षा आदि पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इन सभी मुद्दों पर फिसड्डी साबित जनप्रतिनिधि और सरकार केवल धर्म को अपने बचाव में उपयोग कर रही है। पूर्व एमपी ने कहा कि मोहन सेतु के लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए काम शुरू हुआ पर आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 महीने में पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि कल 22 तारीख को पंचायत सभागार में समाजवादी नेता रहे मोहन सिंह जी की पुण्यतिथि है और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जितना उनके चाहने वाले हैं सब लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आगे क्या रहनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं बहुत दिनों से आप लोगों से मिलना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पिता भी आप लोगों का सम्मान करते थे और जब भी समय आया, जब उनकी समस्या हुई तो आप लोग अपने लेखनी से और अपने आवाज से उनकी हर समस्याओं को समाधान किया और राजनैतिक जीवन में जो मुकाम हासिल करना था वो अपने आवाज से आप लोगों ने उनको मुकाम हासिल कराया और मैं उसी के तहत आप लोगों को यहाँ सम्मानित करने के लिए अपने आवास पर बुलाई हूँ। और ऐसा है कि तमाम बातें मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी और ऐसे भी मैं आप लोगों से रूबरू होना चाह रही थी कि देखिए, देवरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोहन सेतु की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ सरकार सत्ता से कि 10 साल हो गया और ये पुल बन नहीं पाया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव लोक निर्माण मंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी। मैंने कहा कि मेरे पिता की इच्छा थी कि सरयू पर पुल बने, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हमने कहा क्या मेरे पिता ने पूरा जीवन समाजवादी पार्टी को दिया है, ये पुल नहीं बन सकता। 10 मिनट के अंदर, बहुत कम पैसा था और पुल कैबिनेट से उन्होंने पास कराया। और आज देखिए, मैं जब पुल की स्थिति खराब हुई तो मैं जब मुख्यमंत्री जी शपथ लिए तो मैं उनके पास गई। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बरहज का पुल जो है बहुत ही आवश्यक है, इस पुल का बनना बहुत है, चूंकि नदी उस पार लोगों का जीवन बहुत ही कठिन है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया और कहा कि पैसे की कमी नहीं है, मैं इसको बनवाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं पुल पे गई थी, मैंने वहां की स्थिति देखा कि गिट्टी बहुत खराब हालत में, सरिया की स्थिति बहुत खराब थी, मोरंग का हालत बहुत खराब था। सभी पत्रकारों ने कहा कि दीदी आप बैठिए और सारी यहाँ की जनता आएगी और ये आज साबित करेगी। लेकिन हमने कहा किसी तरह ये पुल बन जाए, लेकिन आज भी देखिए कि ये सरकार ऐसी है कि 10 सालों में पुल बन नहीं पाया। वजह क्या रही? उसकी वजह मैं नहीं बता सकती। देखिए, मेरी सोच है कि हर सरकार को सकारात्मक काम करना चाहिए। कोई भी सरकार जब शपथ लेती है तो जो भी काम अधूरा उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों, और ये तो आम जनता का काम है। ये कहते हैं कि आम जनता की सरकार है, आम जनता तो रो रही है। आप देखिए यहाँ का पुल, सड़क देखिए, ये जो सोनू घाट से बरहज की सड़क है, 1 घंटा लगता है जाने में। 1 घंटा बहुत होता है और लोग जाना नहीं चाहते। आज हम ये सोच रहे हैं कि ये आम आदमी की सड़क है। आप देखिए, तमाम नई गाड़ियां लोग लेकर के आते हैं और वहाँ एक्सीडेंट हो जाती है। सालों एक गाड़ी नहीं हुई, एक्सीडेंट पड़ी थी। तो आप ये बताइए कि ये कितना आवश्यक है सोनू घाट की सड़क। आप देखिए, बेलदार की सड़क बनी है, वो अभी 1 बरसात में टूटने की स्थिति में है। और मैं आपको बताऊं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सलेमपुर से देवरिया कितने उसमें घंटे में जाते हैं। हमने कहा सिर्फ 35-40 मिनट लगता है। तो कहा आप 15 मिनट में जाएंगे। और इतना बड़ा सड़क गोरखपुर से सलेमपुर तक उन्होंने देने का काम किया। और मैं मिली भी तो मैंने कहा देखिए, मैं पुल पे धरना प्रदर्शन करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा छोड़िए, जाने दीजिए, मेरी सरकार आएगी तो मैं ही इस पुल को बनवाऊंगा। ये उन्होंने मुझे आश्वस्त किया।
लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं 2 महीने के बाद यदि ये पुल नहीं बनता है तो हम लोग बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। जितना भी हो संभव हो सकता है, अनशन पे बैठना अनशन पर बैठेंगे, लेकिन 2 महीने तक मैं बस अब इसका इंतजार माल का डेडिकेशन जाएगा। और देखिए ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी है, चाहे कोई कुछ भी कहे, जब समस्या आएगी तो हम लोग तो जाएंगे ना, और वहाँ सही गलत का फैसला करेंगे। मैं ये चाहती हूँ किसी के साथ उत्पीड़न ना हो। और देवरिया की धरती जो देवों की धरती है, यहाँ पे कभी भी ये नहीं होगा कि दंगा हो और लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। हम सरजू के तट पर रहते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि हमें 27 में जवाब देना है। क्यों? जब अब जनता पूछेगी ना कि आपने क्या किया, मैं बहुत कम दिनों में मेरा कार्यकाल रहा और मैं शान से कहती हूँ कि मैंने 4.5 करोड़ का सभागार इस जिले को ला के दिया। और आप लोग गवाह हैं। आप देखिए, जब पहली पुण्यतिथि मेरे पिता की थी और टाउन हॉल में शिवपाल सिंह यादव मंत्री थे, उनको आना था, तो वहां ठेवनी भर पानी रात भर बरसा, और तभी मैंने शपथ लिया कि मैं अपने जिले को एक सभागार दूंगी। और आजम साहब ने 4.5 करोड़, मेरे पिता का वो रिश्ता था कि उन्होंने दिया। और ये देखिए आज क्या स्थिति में कि मैं उसमें भी पुण्यतिथि नहीं कर सकती। और मेरा टाउन हॉल पंचायत हॉल में कार्यक्रम हो रहा है, वो छोटा है, लेकिन भाई करना है। हमारे पिता ने तो कोई ऐसा विद्यालय बनाया नहीं था। दूसरी बात आपको, और मैं अपनी बात बताऊं कि मैं एक दिन बरहज से 2 लड़कों का एक्सीडेंट हुआ था रात में 6 बजे, सोनू घाट पे नहीं, ये उस रोड पे था, मदनपुर के रोड से आ रहा था। 2 लड़के की डेथ हुई। वो रात में आए पोस्टमार्टम में करने के लिए, और पूरी रात पूरा दिन, दूसरे दिन 2 बजे बड़े मुश्किल से एक डॉक्टर आया और 4 बजे उसकी डेड बॉडी मिली। और उसका भाई वहीं जमीन पर बैठा बेहोश हो गया, वो गाड़ी से जा नहीं पाया, इसलिए कि वहां एक छत नहीं है। आप बताइए कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज उसको रेफर करने की स्थिति में हो गया है। तो मैं कहती हूँ कि उसको देरहुआ बाबा के नाम पर उसका नाम रख दे रेफर अस्पताल। ठहरने क्या जगह नहीं वहाँ पे पोस्टमार्टम पे, उसके लिए क्या कहना है? उसके लिए कहना है कि भाई आप शानदार एसी में बैठे हुए प्रिंसिपल साहब, इतने अच्छे अच्छे कमरों में, तो क्यों नहीं वहाँ कोई एक छत डलवा देते हैं, एक एसी, या नहीं करें तो एक पंखे की व्यवस्था कर दें कि लोग वहाँ बैठ के अपनी डेड बॉडी का इंतजार करें। मेरा एक बात और ये भी है आप लोगों से कि देखिए, जिला अस्पताल को समाप्त करने का ये साजिश के तहत किया जा रहा है। मोहन सिंह जिला अस्पताल मेरे पिता ने महिला विंग बहुत अच्छा बनवाया, और ये जनता का ऋण था। जिला अस्पताल जो इतना अधिक वहां पेशेंट आते थे, और मैं भी जब सांसद थी हर हफ्ते में जिला अस्पताल जाती थी, और जितनी मशीनें मैंने लगाने का वहां मंगवाने का काम किया, लेकिन उसको तहस नहस कर दिया। तो ये तो गलत बात है ना। अब तो ये जवाब मांगेगी जनता ने। वो रोज रो रही है, जब कोई पेशेंट जाता है तो सीधे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज। आगामी चुनाव के बारे में क्या? देखिए, आगामी चुनाव के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, और जनता खुद ही लड़ी है। आप देखिए, लोकसभा का चुनाव था ना, हम लोग किसी से नहीं कह रहे थे कि कौन सा नेता आएगा, अपने आप जनता आती थी। और आज हम लोग आधे पे आ गए हैं, तो कुछ भी करेंगे हम लोग। 27 में पूरी बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा है, आप जानते हैं कि मेरे पिता की बरहज कर्मभूमि है और मेरी मातृभूमि रही है, और जो कोई काम है, देखिए हुसैन सेठ मेरे पिता ने बनवाया, मोहन सेठ मैंने बनवाया, मघारा और सलेमपुर की जो सड़क की भी बात होती, वो सबसे पहले मेरे पिता ने। तो मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, वहां की जनता भी मुझे चाहती है और मैं भी चाहती हूँ। देखिए, मैं एक बात और बता दूं कि जब भी मैं पिता के नहीं रहने के बाद सांसद हुई और जहां कहीं गई, लोगों ने बहुत सम्मान किया मेरा और वो प्रेरणा दिया। और मैं आपको बता रही हूँ, ये ब्लड मेरे शरीर में है। जब तक मैं रहूंगी, मैं समाज के बीच में रहूंगी, काम करती रहूंगी, और बरहज से हमारा नेतृत्व चाहेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगी।